हाँ, नमस्कार साथियों। साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोगों को बहुत ही प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को देख रहे हो और मुझे विश्वास है कि आपको हर हमारा बिज़नेस आइडिया समझ में आ रहा है, इसीलिए आप लोग भी बहुत ज़्यादा हमारे वीडियोज़ पर कमेंट भी कर रहे हो और बहुत ज़्यादा लोग बाग देख रहे हैं। हमारे देश के अंदर करीब जो मेल पर्सन है, जो पुरुष है, वो 90% देखते हैं, 10% महिला भी है। इसलिए मैंने 5 बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ सर्दियों के मौसम में चलने वाले। सबसे ज़्यादा चलेंगे ये बिज़नेस आइडिया। सर्दियों में ये कभी फेल नहीं होंगे पाँचों बिज़नेस आइडिया, इसलिए हमारी माताएं बहनें भी हमारी वीडियोज़ को देखें और किस प्रकार से कहाँ किस लोकेशन पे करना है सारी डिटेल्स बताऊंगा। इस बिज़नेस को जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है तो वो भी कर सकता है, कम पढ़ा लिखा इंसान भी कर सकता है, ये दिव्यांग है या अपाहिज है या पारिवारिक प्रॉब्लम है या किसी तरह की जैसे माताएं बहनें हैं, सभी लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। पांचों बिजनेस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। साथियों, सर्दियों में कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो ठंड के मौसम में ज्यादा चलते हैं या क्योंकि कुछ दिन बाद में ही सर्दी आने वाली, इसलिए मैं आपको ये बिजनेस लेके आया हूँ। ध्यान से समझिए आखिर सर्दियों में कौन कौन से बिजनेस चलते हैं, जिसमें हम बात करते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा पूरा नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। सर्दियों में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस होता है गर्म कपड़ों का बिजनेस। सर्दियों में जैसे कि सर्दियों में जैकेट है, स्वेटर है, दस्तान है, मफलर आदि सोल की मांग काफी बढ़ जाती है। उन्हीं कपड़े थर्मल वियर बिजनेस सर्दियों में बहुत ज्यादा मुनाफा आप कमा सकते हो। यदि ये गर्म कपड़ों का बिजनेस शुरुआत करना चाह रहे हो तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है साथियों। ये बहुत ही शानदार बिजनेस है, इसको आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। गर्म कपड़ों का बिजनेस आप हाँ, शुरू करने के लिए आपको सही योजना रिसर्च की आवश्यकता होती है। आपको किस तरह से आपको कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ किस किस तरह से आपको ये बिजनेस करना है। आखिर मैं आपको सारी डिटेल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो आपको अपना जो मार्केट है उसका रिसर्च कर लेना है, मार्केट का अनुसंधान कर लेना है या बाजार का अनुसंधान कर लेना है कि आपके क्षेत्र में जैसे कि गर्म कपड़ों की डिमांड में जैकेट ज्यादा सेल होता है, स्वेटर ज्यादा होता है या मफलर होता है या दस्ताने होते हैं, थर्मल वेयर आदि वगैरह, जैसे थर्मल चाय वगैरह के लिए होता है या गर्म पानी वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। कौन सी चीजें आपके मार्केट में ज्यादा होती है, उसी के हिसाब से आप संभावित अपने आसपास के ग्राहक कौन कौन है, जैसे कि यंग एज के है, युवा है या बच्चा है या महिला है या बुजुर्ग है, किस प्रकार के कपड़े बहुत ज्यादा आपके आसपास के एरिया में डिमांड में है, तो उसी हिसाब से आपको ये बिजनेस करना है। क्योंकि आप जानते हो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, हर उत्पाद की कीमत बहुत ज्यादा महंगी होती है और मार्केटिंग की रणनीति भी आपको तैयारी करनी है, कीमत कैसे रखनी है और बिजनेस प्लान क्या करना है, व्यापार की योजना क्या है, आपके पास कितनी पूंजी है, आप कितना निवेश कर सकते हो, आप कहाँ से उत्पाद करोगे, क्या क्या आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे या थोक कपड़े, सारी डिटेल्स वीडियो में बता रहा हूं मैं। मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए एक स्पष्ट योजना आप बना लेनी चाहिए आपको। और जैसे कि चूजिंग जो सप्लायर कौन कौन कहाँ कहाँ से आपको सप्लाई हो रही है या किस तरह सप्लाई, विश्वसनीय सप्लायर से ही संपर्क करें जो उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े थोक में उचित कीमत पर प्रदान करे, अच्छी मिनिमम रेट पे आपको दे और उनको अच्छे आप लेवल से मार्केट में सेल कर सको। आप लोकल मैन्युफैक्चर या ऑनलाइन थोक विक्रेताओं से भी कपड़े खरीद सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन थोक विक्रेता इंडिया मार्ट पे मिलते हैं, आप वहां पे जाके कर सकते हो या आसपास आपके बड़े शहर है, मार्केट है, तो वहां भी आप संपर्क कर सकते हो। प्रोडक्ट लाइन स्टॉक मैनेजमेंट, आप जैसे कि कहाँ कहाँ इस प्रोडक्ट की वैरायटी क्या है, साइज उत्पाद रखे ताकि ग्राहकों को विभिन्न प्रकार का विकल्प मिल सके। स्टॉक मैनेजमेंट पर ध्यान जरूर दें ताकि आपको अत्यधिक इन्वेंट्री या कमी का सामना ना करना पड़े। आपको पहले ही अपने स्टोरेज में स्टॉक रखना है बहुत सारे कपड़ों को। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप बिक्री कर सकते हो। ऑनलाइन तो आप जानते हो जैसे कि फेसबुक है या फिर इंस्टा है, इन पे या फिर वेबसाइट बना के या फिर जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है या फिर शॉपी वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं, इनमें आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। ऑफलाइन आप एक स्टोर खोल सकते हो, एक किराए की दुकान भी लेकर काम शुरू कर सकते हो। आप जानते हो कि आप ऑफलाइन तो आप मन करते हो जहां आपका घर का दुकान है तो उसमें भी आप चला सकते हो। और आपको पता ही दिया मैंने कि ऑनलाइन आप जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर भी ऑनलाइन सेल कर सकते हो। सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग का भी आप सहारा ले सकते हो। यहाँ पे भी जाके आप इसको सामान को बेच सकते हो या सेल कर सकते हो। मार्केटिंग या ब्रांडिंग किस प्रकार से करनी है? मार्केटिंग ताकि लोग आपकी ब्रांड को पहचान सके, नाम, लोग, टैगलाइन पर ध्यान देना है आपको। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या मार्केटिंग
ऑनलाइन विज्ञापन के जरिए भी आप अपने उत्पाद या प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो या प्रमोट कर सकते हो। फिर आपको ध्यान रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आकर्षित हो सके। जैसे शादियों का मौसम होता है, उस टाइम आपको ध्यान देना है। खास दीपावली के बाद शादी स्टार्ट हो जाएंगे। ग्राहक सेवा, फीडबैक, आपको जो कस्टमर सर्विस देते हो उनसे फीडबैक जरूर लेना चाहिए। उनसे एक पारिवारिक रिलेशन कनेक्ट होना चाहिए। ग्राहकों से फीडबैक ले ताकि आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से, सर्विस को बेहतर बना सके। आप उसी लेवल के प्रोडक्ट दोबारा मंगाने की कोशिश करें। आपके जो कस्टमर है उसको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, बेहतरीन ग्राहक सेवा प्रदान करें, जिससे कि आपको अपना ग्राहक आपके बिजनेस से जुड़ा रहेगा और आपसे कनेक्टेड रहेगा। और सीजन का ध्यान जरूर रखें। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो गर्म कपड़ों की डिमांड सर्दियों में बहुत ज्यादा अधिक होती है। सीजन से पहले तैयारी कर लें। ऑफ सीजन में गर्म कपड़ों की बिक्री को कैसे जारी रखा जा सकता है, इसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी बनाएं। जैसे कि सीजन ऑफ हो जाता है तो उस टाइम आप डिस्काउंट वगैरह दो। जैसे कि अप्रैल का महीना होता है या मार्च अप्रैल में सर्दियां डाउन होती है तो उस टाइम ज्यादा आप डिस्काउंट दो तो बहुत जल्दी सेल होगा। उसके हिसाब से आप कोशिश करें। और बहुत ज्यादा ये कुछ मैंने पॉइंट्स बताए, इनको ध्यान में रखते हुए आप अपने कपड़ों का बिजनेस सफलतापूर्वक कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका बताया, साधारण तरीका है। आप इस तरह से अपना गर्म कपड़ों का बिजनेस का व्यापार शुरू कर सकते हो। आप अपनी मार्केट को रिसर्च करो, कौन कौन सी ज्यादा डिमांडेशंस है। बहुत ही अच्छा बिजनेस है साथियों। साथियों, अब दूसरा जो बिजनेस है, हीटर और गर्म पानी के गीजर का बिजनेस। सर्दियों में हीटर और गीजर, गर्म पानी करने वाले अन्य उपकरणों की मांग तेजी से बढ़ती जाती है। इस बिजनेस में निवेश करके आप अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हीटर गीजर का बिजनेस शुरू करने के लिए मैं बहुत सारे पॉइंट बता रहा हूँ। पहले तो आप अपनी मार्केट को रिसर्च कर लो। अपने क्षेत्र में हीटर और गीजर की मांग का पता लगाए। कौन से ब्रांड अधिक लोकप्रिय है, किस कौन कौन से, जैसे कि हैवल्स है, बहुत सारी ब्रांड्स होती है। आप उस ब्रांड के हिसाब से आप देखो ग्राहकों को किस प्रकार के प्रोडक्ट पसंद करते हैं या आपके जो कंपटीशन वाले हैं या प्रतिस्पर्धा जो आप इस काम को कर रहे हैं उनसे भी आप विश्लेषण कर सकते हो या एनालिसिस कर सकते हो। मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी पर भी ध्यान रख सकते हो, कैसे आपको ये बिजनेस करना है और इसका बिजनेस प्लान भी आपको तैयार कर लेना है साथियों। अपना बजट का भी ध्यान रखना है। बाजार का क्या, आप कौन कौन से कॉम्पिटिटिव है, आपके प्रतिस्पर्धा कौन है, रणनीति का ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत योजना आपको तैयार करनी है। और संभावित लाभ, निवेश, खर्चों का अनुमान आपको पहले से ही लगा के चलना है, उसके बाद ही आपको बिजनेस करना है। साथियों, इसमें आप हीटर और गीजर में कौन कौन से लाइसेंस और पंजीकरण होता है। अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक सरकारी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जरूर कराना चाहिए आपको। आपको व्यापार लाइसेंस जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत अनिवार्य है। यदि आवश्यक हो तो अन्य स्थानीय अनुमति भी लेनी पड़ सकती है। आपके आसपास का एरिया है, आप सप्लायर और विवरक को जरूर ढूंढना चाहिए कि आपके आसपास बहुत सारे लोग जैसे कि गीजर ठीक करने वाले होते हैं। गुणवत्ता वाले हीटर और गीजर उत्पादों को सप्लाई संपर्क करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप व्यवसाय के लिए भरोसेमंद सस्ते सप्लायर का माल भी खरीद सकते हो। बड़े ब्रांड के साथ टाई अप करने की कोशिश करें ताकि आपका बेहतर प्रोडक्ट और डील्स मिल सके। शॉपिंग और गोदाम का सेटअप जरूर करें। हीटर और गीजर के लिए एक स्टोर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर किराए पे भी ले सकते हो आप और खरीद भी सकते हो। यदि आप ऑनलाइन बेचना चाहते हो तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह प्लेटफॉर्म पर भी बेच सकते हो। जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है या बहुत सी इंडिया मार्ट वगैरह है, इन पे आप आसानी से सेल कर सकते हो। मार्केटिंग किस प्रकार से करनी है, प्रमोशन कैसे करना है, सोशल मीडिया की वेबसाइट की अन्य डिजिटल माध्यम के, ताकि ग्राहकों तक आप अपनी अच्छी सुविधा पहुंचा सको और आगे बढ़ सको। अपने क्षेत्र में प्रचार करें, बैनर पोस्टर लगाए, शुरुआती ऑफर और डिस्काउंट पे आप दे, माने कि आप बस 20%, 30% इस तरह का आप डिस्काउंट देके ग्राहकों को अपनी तरफ लुभा सकते हो। ग्राहक सेवा और वारंटी जरूर दे। ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट पर वारंटी, पोस्टल सेल सर्विस दी जा रही है। इसमें ग्राहकों का भरोसा बढ़ता है। माने कि आपकी 1 साल की वारंटी है, 2 साल की है, 3 साल की है, तो आप ग्राहकों को बता के चलो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से इस प्रोडक्ट की सेल कर सकते हो। अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए दोनों माध्यमों को आप उपयोग कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर का सही मिश्रण बना के अधिक से अधिक आप ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। मैं ये जो स्टेप्स आपको ध्यान में रखकर आप हीटर और गीजर का बिजनेस आप सफलतापूर्वक आसानी से आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा बिजनेस है, सर्दियों में बहुत ज्यादा डिमांड चलता है और आप छोटे लेवल से शुरू कर सकते हो और बड़े लेवल से भी ये बिजनेस कर सकते हो। साथियों, मेरे पास में भी हीटर और गीजर रखे हुए हैं अभी, क्योंकि सर्दियों के बाद में ही इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। साथियों, जो तीसरा बिजनेस है जो सर्दियों में बहुत ज्यादा चलता है वो है ड्राई फ्रूट्स और मसाले का बिजनेस। ड्राई फ्रूट्स और मसाले जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती है। इसके अलावा सर्दियों में के मसाले जैसे अदरक है, काली मिर्च है,
इलायची भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय होती है, अच्छी लगती है लोगों को। ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे, मसाले का बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आपको स्टेप्स उठाने होंगे। इस प्रकार बिजनेस का लाभदायक हो सकता है क्योंकि इनकी मांग पूरे वर्ष बनी रहती है। यहाँ दिए गए मैं कुछ स्टेप्स आपके लिए बता रहा हूँ जिनको आप फॉलो कर सकते हो और आप इन बिजनेस को कुछ कम बढ़ा सकते हो। पहले तो मैंने आपको बताया था कि आप बाजार का रिसर्च करना चाहिए, आपको मार्केट का रिसर्च कर ले, बाजार में कौन से ड्राई फ्रूट या मसाले सबसे ज्यादा बिक रहे हैं या सेल हो रहे, लोग खरीदते हैं, क्या आपकी टारगेट ऑडियंस है। घर के किचन के लिए होलसेल बिजनेस करना चाहते हो तो अपनी आप प्रतियोगिता को समझे, आपके जो कंपटीशन वाले हैं, जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों को देखे वो क्या बेच रहे हैं, उनकी कीमत क्या है और ग्राहकों को क्या खास पसंद है, उसके हिसाब से अपना बिजनेस प्लान तैयार करें। बिजनेस का उद्देश्य, लक्ष्य निर्धारित करें, लागत का अंदाजा लगाए, जैसे कि माल की लागत, पैकेजिंग, मार्केटिंग, शिपिंग। किसी प्रकार का ड्राई फ्रूट्स और मसाले आप बेचोगे जैसे कि बादाम है, काजू है, इलायची है या हल्दी अन्य, या आप जैसे कि सप्लायर का चुनाव जरूर करें। ड्राई फ्रूट्स और मसाले की विश्वसनीय सप्लायर की तलाश जरूर करें आप। ऐसे आप स्थानीय बाजार, किसानों या सीधा संपर्क कर सकते हो, किसानों से भी आप, या होलसेलर पे सीधा संपर्क कर सकते हो। सप्लाई चेन के साथ अच्छे संबंध बनाए उनसे ताकि आप उत्पादक की गुणवत्ता, कीमत पर नियंत्रण रख सके। और साथियों इस पे लाइसेंस बहुत जरूरी होता है, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। आप इस बिजनेस के लिए कौन कौन से परमिट या लाइसेंस ले सकते हो, जैसे कि FSSAI लाइसेंस जो फूड बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है साथियों। GST रजिस्ट्रेशन, यदि आपकी सालाना बिक्री एक निश्चित सीमा से ऊपर जाती है तो ये भी जरूरी होता है। MSME रजिस्ट्रेशन छोटे या मध्यम व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी होता है, फायदेमंद भी होता है, जिससे कि आपको लोन वगैरह भी मिल जाता है। और प्रोडक्ट की पैकेजिंग और ब्रांडिंग किस प्रकार से करनी है। पैकेजिंग आकर्षक, सुरक्षित होनी चाहिए ताकि उत्पादों में ताजगी बनी रहे, आपके ब्रांड के नाम लोगों का निर्माण करें। आप जो भी आप अपना सेल करें तो आप अपनी ब्रांडिंग बनाने की कोशिश करें, अच्छी ब्रांडिंग करें जो ध्यान आकर्षित करे लोगों के लिए, आपको बाजार में अलग अलग पहचान दिला सकते हैं। किस प्रकार से क्या बिजनेस करना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप बिक्री सेट कर सकते हो या चैनल सेट कर सकते हो। ऑफलाइन किराना स्टोर, सुपरमार्केट, स्थानीय बाजारों में सप्लाई कर सकते हो, ये छोटी छोटी दुकानों की सप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अपनी वेबसाइट शुरू कर सकते हो, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है या बिग बास्केट या इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने लिस्ट डाल सकते हो। सोशल मीडिया का उपयोग करें ताकि आप अपने प्रचार ज्यादा से ज्यादा कर सके। और मार्केटिंग बहुत जरूरी होती है, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करें। सोशल मीडिया पे गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग से ग्राहकों तक जब आपको बहुत ज्यादा डिमांड होने लगे तब ये करना है ये काम आपको। ऐसा नहीं कि आपकी डिमांड और आपका अर्निंग बहुत कम हो रहा है और आप पहले से ये कर रहे हो तो आपका बजट को देखते हुए ये काम करें। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कहीं हमारे पास तो है नहीं सर, बार बार मार्केटिंग के लिए बोल रहे। तो आप जब बजट हो 1 साल 2 साल आपको बहुत अच्छी तरक्की हो तब ये काम करें आप। ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए जैसे ब्रोशर, विज्ञापन स्थानीय या पेपर अखबार में भी दे सकते हो। गुणवत्ता पर जरूर ध्यान रखना है आपको, ड्राई फूड और मसालों की गुणवत्ता बनाए रखना है ताकि ग्राहकों का विश्वास जीत सको। समय समय पर प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी कराएं। स्टोर करते समय उत्पादों की ताजगी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होती है। प्रारंभिक निवेश और वित्तीय प्रबंधन, अपने व्यवसाय के लिए पूंजी जरूर जुटा लेना चाहिए। आपको बैंक लोन या निवेशकों या स्वयं के फंड से भी शुरुआत कर सकते हो, बैंक से भी लोन ले सकते हो। व्यवसाय के लिए आप बजट बनाएं, आपकी इनकम और खर्चों का ध्यान जरूर रखें। ग्राहकों को अच्छी सेवा दें, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद के साथ अच्छी ग्राहकों को सेवा प्रदान करें। इससे ग्राहक आपके ब्रांड के प्रति वफादार होंगे, अच्छा लगेगा। ये कदम आपको ड्राई फ्रूट और मसाले का बिजनेस शुरू करने में मदद करेगा और बाजार की समझ और निरंतर गुणवत्ता को आवश्यक है। साथियों बहुत अच्छी क्वालिटी देनी है शुरू में आपको, ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहे हो तो वो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। ए ग्रेड में देना है। बहुत सारी ड्राई फ्रूट में वेराइटीज होती है, कौन कौन सी होती है उन वेराइटियों को आपको समझना है। साथियों चौथा बिजनेस सर्दियों में बहुत ज्यादा चलने वाला है, चाय, कॉफी, हॉट ड्रिंक्स ऑफ। सर्दियों में लोग गर्म पेय पदार्थ पसंद करते हैं, चाय है, कॉफी है, हॉट चॉकलेट, सूप की दुकान में अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। अब मैं इसके सर्दियों में चाय, कॉफी, हॉट ड्रिंक की दुकान को आकर्षक सफल बनाने के लिए मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको साझा कर रहा हूँ। जैसे विशेष हॉट ड्रिंक के लिए अपना मेन्यू जरूर तैयार करें। सर्दियों के लिए विशेष हॉट ड्रिंक मेन्यू तैयार करें। मेन्यू का मतलब जो लिस्ट होती है, जैसे कौन कौन से आपके पास, जैसे ब्लैक
कॉफी है या व्हाइट वगैरह जो भी होती है, इसमें मसाला चाय है, अदरक इलायची चाय है, हॉट चॉकलेट है, या तुलसी काढ़ा है, फ्लेवर्ड कॉफी है, या हेजलनट वैनिला जिसकी ड्रिंक शामिल करे, जिसका किसका 50 रुपए का है, 25 का है, 100 का है, 200 का है, उनका एक लिस्ट मेनू तैयार कर ले। कस्टमाइजेशन की सुविधा जैसे शुगर फ्री या लो फैट ऑप्शन, ये सारी डिटेल्स आप उसमें मेन्यू में मेंशन करें। इंटीरियर को गर्म और आरामदायक बनाएं, जैसे सर्दियों में आपका जो जहां बैठते हैं लोग वहां कुछ आग वगैरह या ऐसी चीज जला ले, तो वो गर्म से आपकी सुविधा के अनुसार लोग आपके पास आएंगे। दुकान के अंदर हीटिंग की व्यवस्था रखें ताकि ग्राहक आराम से बैठ सके। वुडन या वार्म रंगों का इस्तेमाल सजावट करें, जैसे कंबल, कुछ गर्म लाइट वगैरह यूज करें आप। सर्दियों के स्पेशल ऑफर दें, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, जैसे ऑफर में हॉट ड्रिंक के साथ में फ्री स्नैक्स का प्रमोशन करें, जैसे 4 चाय पीते हो तो 1 फ्री, या 4 कॉफी पी रहे हो तो 1 फ्री, इस तरह का आप ऑफर दें। लंबी अवधि के लिए विशेष सदस्यता की योजना के आधार पर आप काम करें। डिलीवरी और टेक आउट सर्विस पर जरूर ध्यान दें। डिलीवरी के लिए सर्दियों में लोग घर पर रहना पसंद करते हैं, इसलिए हॉट ड्रिंक की डिलीवरी सर्विस भी शुरू कर सकते हो। टेक अवे काउंटर को आकर्षक और जल्दी सर्विस देने वाला बनाएं। माने कि कोई भी आपके पास 1 किलोमीटर के एरिया में आया तो उसने बोला है कि 20 मिनट में, तो आप कोशिश करो 15 मिनट में पहुंचाने की। उससे उनको विश्वास होता है और अगली बार वो बहुत जल्दी आपको ऑर्डर करते हैं। सोशल मीडिया विज्ञापन का भी उपयोग कर सकते हो, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है आदि पर सर्दियों के स्पेशल हॉट ड्रिंक की फोटो या वीडियो पोस्ट कर सकते हो, या ग्रुप वगैरह बना सकते हो व्हाट्सएप के। अपने कस्टमर को टैग करके अपने पोस्ट को शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करें। आप जो कस्टमर है उन्हीं को बोलो कि आप भाई शेयर करो, आपको बहुत बेटर, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लोकल इवेंट्स का हिस्सा बने, सर्दियों के त्योहारों में स्थानीय इवेंट्स के दौरान स्टॉल लगाए, जैसे कि आसपास जो बहुत सारे तिब्बत मार्केट है, या फिर सर्दियों के मार्केट है, लुधियाना मार्केट है, सूरत मार्केट है, गुजराती मार्केट है, या फिर इस तरह के उत्तराखंड मार्केट वगैरह, या फिर चाइना मार्केट, इस तरह के मार्केट खेलते हैं, तो वहां के आसपास भी आप अपना स्टॉल लगा सकते हो। टॉप हॉल या स्टॉल्स के अपने ब्रांड की पहचान बना सकते हो। ब्रांड के लिए आपको वैरायटी बढ़ानी है। आपको अपने मेनू में सर्दियों के साथ मेल खाने वाले स्नैक्स जैसे समोसे, बिस्किट, तो टोस्टा या पकोड़े जोड़े, या चाय कॉफी, या अच्छी तरह से ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हो। स्वच्छता और गुणवत्ता बहुत जरूरी होती है। सर्दियों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, हमेशा ताजगी का एहसास दिलाए ताकि लोग बार बार आपकी दुकान पर आए। इन कदमों से आप सर्दियों में अपनी हॉट ड्रिंक शॉप को और अधिक आकर्षक बना सकते हो, और ग्राहकों की संख्या आपकी तरफ बढ़ती चली जाएगी। कि ये सारी चीजें आप ध्यान रखें। शुरुआत में आपको 6 महीने के अंदर ये सारी चीजें लगेगी, उसके बाद आप आसानी से ये काम कर सकते हो। गर्म खाने पीने की बिजनेस सर्दियों में, जैसे कि नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ 5वां, गर्म खाना पीने का बिजनेस, जैसे कि सर्दियों में पराठे, गर्म स्नैक्स, सूप या चाय पकौड़े की डिमांड भी बढ़ जाती है। काफी लाभदायक होता है साथियों। गर्म खाने पीने का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सही योजना, रणनीति की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ कदम या स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको फॉलो करना है, जिनसे आप इन चीज को अच्छे से सफल बना सकते हो। बिजनेस का प्लान सही तैयार करें, बाजार का अनुसंधान या रिसर्च करें, जाने कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से गर्म खाद्य पदार्थ बहुत ज्यादा सेल हो रहे या बिक रहे या फिर लोकप्रिय है। टारगेट ऑडियंस को पहचाने, आप किसे अपना ग्राहक बनाना चाहते हो, जैसे कॉलेज स्टूडेंट को बनाना चाहते हो, या बुजुर्ग लोगों को बनाना चाहते हो, या लड़कियों को बनाना चाहते हो, या बच्चों को बनाना चाहते हो, ऑफिस वर्कर को बनाना चाहते हो, गवर्नमेंट सर्वेंट को बनाना चाहते हो, तो ऐसी ऑडियंस को पहचान बनाए। मेनू चाहिए, मेनू का जो आपका मेनू बनाते हो, जैसे उसका चेंजर, जैसे गर्म चाय कॉफी, खाद्य पदार्थ, समोसे, कचौड़ी, सूप जैसे लोकप्रिय आइटम चुने और उसमें एक लिस्ट बना के रख दे, भाई समोसे का ये रेट है। और सही लोकेशन का चुनाव बहुत जरूरी होता है। अपने व्यवसाय को ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर भीड़ भाड़ अधिक हो, जैसे मार्केट, मॉल, ऑफिस या स्कूल कॉलेज के आसपास। किसी प्रमुख स्थान पर ठेला, स्टॉल, छोटे कैफे के खोलने पर भी विचार कर सकते हो। इसको छोटे लेवल से, या आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप शोरूम भी खोल सकते हो। लाइसेंस और परमिट बहुत जरूरी होता है साथियों। स्थानीय प्राधिकरण से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करें, जैसे फूड सेफ्टी के लिए FSSAI हेल्थ परमिट जरूर लें। अगर आप सड़क के किनारे ठेले पर काम करते हो तो नगर पालिका से अनुमति लें। सामग्री और उपकरण कौन कौन से होने चाहिए, जैसे कि आप इस तरह के काम करते हो तो, जैसे कि आपको स्टोव, कढ़ाई, सर्विंग बर्तन, पेपर कप, कंटेनर आदि की आवश्यकता होती है। ताजे खाद्य पदार्थ के लिए
गुणवत्तापूर्ण कच्ची सामग्री का चयन जरूर करें। मार्केटिंग और प्रचार बहुत जरूरी होता है। सोशल मीडिया प्रचार कर सकते हो। स्थानीय क्षेत्र के ग्राहकों को लुभाने के लिए छूट, स्पेशल ऑफर दे सकते हो। फर्स्ट ग्राहक आ रहा है तो उसको एक अलग ही डिमांड बताओ कि भाई आप 4-5 चीज ऐसी लेते हो तो इसमें एक आपको फ्री होता है। जैसे कुछ भी चीजें खाने की दे सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से ये आप सेल कर सकते हो। फूड डिलीवरी का जैसे ऐप वगैरह होते हैं, जैसे स्विगी है, जोमेटो से जुड़कर भी आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। गुणवत्ता और सेवा बहुत जरूरी होते हैं। भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जरूरी होती है सफाई और ताजगी। ग्राहकों को अच्छे से सर्वे करें ताकि आपका अस्थायी ग्राहक बन सके। और लागत और लाभ, बहुत क्या क्या चीजें हैं, इन चीजों को बता रहा हूँ। शुरू में आप छोटे पैमाने पर निवेश करें। जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ेगा तो आप अधिक निवेश कर सकते हो। लगातार कंट्रोल करें, कंट्रोल रखें। नियमित रूप से आय का खर्च का विश्लेषण करें, कितनी आय है। आप अगर आप इन चीजों को सही से पालन करोगे तो आप सफलतापूर्वक गर्म खाने पीने वाले बिजनेस में आप सफल हो सकते हो। इसमें अंडे वगैरह भी लगा सकते हो आप, जैसे गंडे अंडे होते हैं, जो एग होते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। इस बिजनेस आइडिया में जो मैंने बहुत सारे बिजनेस आइडिया बताया, कौन सा आपको बिजनेस आइडिया अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो और ना ही कोई कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो, चुपचाप बीच में छोड़ के चले जाते हो। मैं लास्ट में बोल पाता हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको कौन सा बिजनेस आइडिया अच्छा लगा है तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें। साथियों, आज के लिए